हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। माय नेम इज अंकुर मेहता। दोस्तों, वीडियो में हम बात करेंगे स्काई फोर्स की डे 4 की, यानी कि फर्स्ट मंडे की बॉक्स ऑफिस कलेक्शन प्रेडिक्शन। देखो, बड़ी से बड़ी फिल्में जो है ना, डे 4 हो चाहे वो डे 5 हो, यानी कि फर्स्ट मंडे जब आता है ना, उसका असली इम्तिहान होता है। अब देखो स्काई फोर्स के साथ क्या हुआ, उन बातों के ऊपर मिट्टी डालो। आज ये फिल्म अगर सही कलेक्शन करती है तो मैं सच बता रहा हूं, इस फिल्म को फिर आगे जाने से कोई नहीं रोक सकता। तो अभी कितना किया है, कितने परसेंट का ड्रॉप लेगी ना, वो बताऊंगा। बहुत ही सिंपल मैथ में बताने वाला हूं। अगर ये 50 का लेती है, 55 का लेती है, 60 का लेती है, 65 का लेती है, एक एक कैलकुलेशन आपको बताऊंगा। बस वीडियो को पूरा देख लेना। सबसे पहले मैं आपको एक बात बताता हूं, जो आज से एक साल पहले रिपब्लिक डे के मौके पर ये सेम एरियल एक्शन ड्रामा फिल्म ऋतिक रोशन की फाइटर आई थी, उसका फर्स्ट मंडे कितना ड्रॉप गया था। वो रिलीज हुई थी भाई थर्सडे को, और उसका जो फर्स्ट वीकडेज पड़ा था ना, जो पहला मंडे पड़ा था, वो उसका 5th डे था। तो उसका पहला दिन था एज पर तरणदर्श, वो था 24.60 करोड़। और भाई उसका जो पहला मंडे यानी कि डे 5 आया था ना, वो आया था 7.25 करोड़। उसने ड्रॉप लिया था 71% का। उस वक्त भी पूरी इंडस्ट्री शॉक हो गई थी। एक तो उस फिल्म को उस हिसाब से ओपनिंग नहीं मिली थी, और फिर जब उसने 71% का ड्रॉप लिया ना, तो पब्लिक समझ गई थी कि भाई ये फिल्म अब नहीं उठ पाएगी, क्योंकि वो मेरे हिसाब से फाइटर जिस हिसाब से बनकर आई थी ना, वो अंडर परफॉर्मर रही थी। तो उसको डे 5 यानी कि फर्स्ट मंडे पे 71% का ड्रॉप मिला था। अब हम सेम ऐसे ही कंपैरिजन करते हैं स्काई फोर्स। स्काई फोर्स का डे 1 कितना था, 15.30 करोड़। ये मैं नंबर बता रहा हूं जो तरणदर्श ने दिए हैं, मैं ट्रेड के नंबर पे नहीं जाऊंगा। 15.30 करोड़, क्योंकि अब मैं वो बात करूं कि ट्रेड ने इतना दिया उतना दिया, तो वो सही नहीं है। फिर वो कहते हैं कि भाई तू अब कवर अप कर रहा है, कोई कवर अप नहीं होगा। तो इसकी आज मंडे की मॉर्निंग ऑक्यूपेंसी कितनी, 6%, आफ्टरनून की 10.63%। अब मैं आपको बताता हूं, ये फिल्म अभी 6 बजे तक कितना कमा चुकी है, 2.25 करोड़, यानी कि 2 करोड़ और 25 लाख रुपए कमा चुकी है। कम है, थोड़ा ज्यादा होना चाहिए था। अब मैं आपको बताता हूं ये कितना ड्रॉप ले सकती है। पहले मैं सारे सिनेरियो बताऊंगा, फिर मैं अपना बताऊंगा कि मेरे को लग रहा है कितना ड्रॉप लेगी। अगर ये 50% का ड्रॉप लेती है तो भाई आ सकता है इसका 7.65 करोड़। अगर ये 55% का ड्रॉप लेती है तो आ सकता है इसका 6.90 करोड़। अगर ये 60% का ड्रॉप लेती है तो आ सकता है इसका 6.12 करोड़। और अगर ये 65% का ड्रॉप लेगी तो आएगा इसका 5.36 करोड़। और अगर ये 70% का ड्रॉप लेती है तो आएगा इसका 4.59 करोड़। इससे नीचे मैं जाना तो नहीं चाहता हूं, पर मेरा काम है सारे सिनेरियो आपको बता रहा हूं। अगर ये मंडे के ऊपर, पहले मंडे के ऊपर डे 4 के ऊपर 75% का ड्रॉप लेती है तो इसका कलेक्शन आएगा 3.89 करोड़। जहां तक मुझे लगता है 70 और 75 वाले विंडो में तो ये नहीं जाएगी, कैसे भी करके नहीं जाएगी। ये अभी जो चल रहा है ना, अभी जो इसका कलेक्शन है ऑलमोस्ट 80% के ड्रॉप के आसपास चल रहा है। अभी जितना इसने कमाया है 2.25 करोड़, पर अभी तो 6 बजे है, अभी इवनिंग ऑक्यूपेंसी नहीं आई है, नाइट ऑक्यूपेंसी नहीं आई है। मैंने कल भी बोला था, फिर बोलूंगा, ये 2 ऑक्यूपेंसी जो है इवनिंग की या नाइट की, वही इसको बचा सकती है। अब मेरे हिसाब से ना, जो हालात चल रही है स्काई फोर्स की, वो इसको आज 60% के ड्रॉप पर लाकर खड़ा करेगी। अगर ये 55 या 50 पे आता है ना, तो मैं खुश हूं, मुझे कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि 50% का ड्रॉप तो बड़ी बड़ी फिल्में लेती हैं और 55% भी चल जाएगा। बट 60% का ड्रॉप मुझे एज ऑफ नाउ लग रहा है ये लेते हुए नजर आएगी। और अगर 60 का ड्रॉप लेती है तो इसका आएगा 6.12 करोड़। आज सभी कॉलेज स्कूल वूल सब खुल गए हैं। कुछ लोगों के मैसेज आते हैं कि पंजाब में छुट्टी है, मुझे नहीं पता, क्योंकि मैं पंजाब में रहता नहीं हूं। तो अब आप बताओ ये कितने परसेंट ड्रॉप लेगी, 50 लेगी, 55 लेगी या 60 लेगी। इससे नीचे मैं सोच भी नहीं रहा हूं, ना ही होना चाहिए, क्योंकि अच्छी फिल्म है, फिल्म पिकअप करे तो भाई अच्छा होगा। 92 करोड़ का वर्ल्ड वाइड ग्रॉस आ चुका है, और ओवरसीज से थोड़ा कम आया। अगर ओवरसीज से ठीक ठाक आया होता ना, तो 100 करोड़ तो ये पहुंच गई होती। चलो आज पहुंच जाएगी। अगर ये इंडिया में ही सरवाइव कर जाए ना, अच्छा कलेक्शन कर जाए, तो आने वाले वीकेंड पे भी उठेगी। पर आप बताओ कितना ले सकती है, 50, 55 या 60, या उससे भी ज्यादा आपको लग रहा है तो जरूर बताना। थैंक्स फॉर वॉचिंग।